हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल ट्रिक्स यू ज्ञान। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक बहुत ही फेमस बुक का इस्तेमाल किया है जो कि है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल लेविटन। हम जानते हैं कि कई लोगों के लिए 500 पेजेस की किताब को पढ़ना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने आपके लिए इस बुक को समराइज कर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांटकर लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल लेविटन को। हमने आपकी आसानी के लिए इस बुक को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। चैप्टर 1, द डाइवर्सिफाइड माइंड। लेविटन ने हमें यह बताया है कि हमारा दिमाग एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग हिस्से अलग काम करते हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब हम कई काम एक साथ करते हैं तो हमारा दिमाग भटक जाता है, जिससे गलत डिसीजन लेने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा दिमाग हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है और अगर हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म करेंगे तो हम कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। चैप्टर 2, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड इट्स इम्पैक्ट। बुक में दी गई जानकारी के अनुसार आजकल का ज़माना इतना इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेविटन का कहना है कि जब हमारे दिमाग में एक्सेस इन्फॉर्मेशन होती है तो क्लैरिटी का नुकसान होता है। ये हमारे परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी को प्रभावित करता है। हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ फुल फोकस्ड रहना चाहिए। अगर हमारे माइंड में एक्सेस इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करेगा। चैप्टर 3, डीलिंग विद डिसीजन फटीग। बुक में यह भी हाईलाइट किया गया है कि हमारा दिमाग लगातार डिसीजंस लेने से थक जाता है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। लेविटन ने कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई हैं जिससे हम अपने दिमाग को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि प्रायोरिटीज सेट करना और अपने काम का रूटीन बनाना। चैप्टर 4, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बुक में दी गई टिप्स से हमें यह समझ आता है कि टाइम मैनेजमेंट का कितना महत्व है। लेविटन का कहना है कि हमें अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम बनाना चाहिए। ये हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत हेल्प करता है और इससे हमारे माइंड को क्लैरिटी मिलती है, जिससे हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। चैप्टर 5, द रोल ऑफ क्रिएटिविटी। बुक में ये भी डिस्कस किया गया है कि क्रिएटिविटी हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइज दिमाग वाले व्यक्ति अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। लेविटन का सुझाव है कि हमें अपने डिसीजन को रिलैक्स करने का भी समय देना चाहिए ताकि क्रिएटिविटी बढ़ सके, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा अपने ट्रू पोटेंशियल पर वर्क करता रहता है और अगर हम इसे रेस्ट नहीं देंगे तो हमें आगे चल के बहुत परेशानी होगी। चैप्टर 6, द डिजिटल वर्ल्ड एंड इट्स इम्पैक्ट। आज की डिजिटल दुनिया ने हमारे दिमाग पर कैसे असर डाला है, ये भी बुक में एक्सप्लोर किया गया है। लेविटन के अनुसार हमें अपनी डिजिटल कंजप्शन पर भी नज़र रखनी चाहिए। सोशल मीडिया का असर, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए हमें डिजिटल डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूअसली डिजिटल वर्ल्ड में एक्टिव रहेंगे तो हमारा डोपामीन और मसल मैकेनिज्म दोनों उसकी तरफ काम करते रहेगा और ये बहुत डेंजरस है। बुक में ये भी बताया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड माइंड से हम अपनी लर्निंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेविटन ने कुछ टेक्निक्स दी है जिससे हम किसी भी चीज़ को बेहतर तौर पर याद रख सकते हैं। उनका सुझाव है कि हमें अपने दिमाग को नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुला रखना चाहिए। अगर हमारा माइंड फ्री होगा तो हम ज़्यादा चीज़ें एक्वायर कर पाएंगे। चैप्टर 8, टेक्निक्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे जीवन का एक साधारण हिस्सा है, लेकिन इससे कैसे डील करें ये भी इस बुक में डिस्कस किया गया है। लेविटन ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ इफेक्टिव तरीके बताए हैं जिससे हम अपने दिमाग को शांत रख सके, जिसमें से कुछ तरीके हैं माइंडफुल मेडिटेशन,
regular physical exercise, effective time management, humor and laughter, etc. तो दोस्तों, ये थी द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की एक छोटी सी झलक। डैनियल लेविटिन ने इस बुक के माध्यम से हमारे दिमाग को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं। अगर आप अपने जीवन को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तौर पर जीना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक साथी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम और किस बुक पर समरी बनाएं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।